अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने पाइथन के ऊपर लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काउंटडाउन टाइमर प्रोग्राम, यानी कि पाइथन को यूज करते हुए आप किस तरीके से जो काउंटडाउन टाइमर प्रोग्राम रन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जी क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो काउंटडाउन टाइमर पे है, यानी कि हम टाइम को कैसे जो है वो उसका काउंटर को चेक कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे आपके मैंने लिखा है इंपोर्ट टाइम। अब यहाँ पे हम इसको सिंपल जो है वो एक स्लीप का ऑप्शन यूज करके आपको दिखाते हैं। पहले टाइम डॉट स्लीप और उसके बाद आपने ब्रैकेट्स में 3 सेकंड की इसको स्लीप पे लगा देना है और फिर एंटर लगा के इसको प्रिंट में जाके आप दूसरे तरीके से हमको कमांड रन करते हैं, ब्रैकेट्स कॉमास, और इसके दरमियान आपने अपनी को कमांड दे दी कि जो आपको वहाँ पे शो हो। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं टाइम इज अप। अब देखिए सिंपल सा वे हम इसको स्लीप पे लगा के इसको इंटर करें। जैसे आप इंटर करेंगे देखिएगा 3 सेकंड के बाद यहाँ पे आ जाएगा टाइम इज अप। रन दिस वन 1 2 एंड 3, द टाइम इज अप। 3 सेकंड के बाद यहाँ पे आप हमारे पास जो टाइम जो इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे सिंपल वे है किसी भी टाइम को काउंट करने का। आइए थोड़ा सा इसको डिजिटल्स पे या डिजिट्स पे लेके जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि हमारे पास किसी वेरिएबल को रन करने के बाद ये किस तरीके से हमें टाइम शो करता है। बड़ा सिंपल सा वे है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखते हैं माई टाइम और उसके बाद इक्वल के बाद यहाँ पे हम उसको इनपुट देते हैं, इनपुट। और इनपुट में हमारा कोई भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रॉम्प्ट आ जाएगी। यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं, एंटर द टाइम इन सेकेंड्स, यानी कि हम सेकेंड्स में अपना टाइम जो है देखना चाह रहे हैं और उसके बाद कॉलन डाल के मैं स्पेस दे दूंगा। अब जैसे मैंने इसको ये लिख दिया, इसके शुरू में आप याद रखना आपने इंटीजर्स ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे INT के नाम से इसको इंटीजर में ले जाऊंगा। अब ये हमारा जो है वो हमारा वेरिएबल्स विद जो है उसकी प्रॉम्प्ट रेडी है। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे कोई लूप आपको यूज करने के लिए व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं या फार लूप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ फार लूप यूज करता हूँ, फॉर एक्स इन रेंज, और उसके बाद जो रेंज मेरे पास है वो रेंज यहाँ पे सेट कर देता हूँ। मेरे पास रेंज यहाँ पे 0 से लेकर माई टाइम तक, यहाँ पे माई टाइम लिख दूंगा मैं, जो मेरा वेरिएबल था, यानी कि ये मेरी रेंज है यहाँ इसके पास, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया तो टाइम इन स्लीप जो है यहाँ मैं इसको भी चेंज करूंगा, इसको टैब लगा के आगे ले आए और यहाँ पे टाइम इन स्लीप का यानी कि जो सेकंड गुजरेंगे वो 3 सेकंड 1 सेकंड से सेकंड जो पास होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हमने ये चीज़ें सारी सेट कर दी हैं। जैसे हमने ये किया तो इसको आप क्लिक करें रन के ऊपर, तो जैसे अब यहाँ पे आपको जो है टाइम जो अपने सेकंड में लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ 3 और 3 के बाद मैं इसको एंटर लगाता हूँ। अब देखिएगा आफ्टर 3 सेकंड ये कहेगा आपका टाइम इज अप। तो ये एक सिंपल सा वे है कि इस तरीके से हम इसको जो दे सकते हैं 3 सेकंड की जो है वो इसको लैप्स देके। आप इसको थोड़ा सा और हम डेप्थ में जाते हैं और वहां जाके इसको जो है वो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज इसकी चेक करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, प्रिंट देके इसको नंबर्स में ले जाते हैं। तो हम इसको यहाँ पे फंक्शन दे रहे हैं एक्स का और x हमारे पास कोई भी नंबर होगा। अब देखिए ये हमें काउंटडाउन टाइमर शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको काउंटर टैब लगा के आगे ले जाएं इसको। अब इसको जो है जैसे हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें जो है वो बताएगा कि हमारा टाइम कैसे रन हो रहा है, रेंज का 0 से 1 2 3 4 कैसे आता है। जैसे यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो एंटर द टाइम इन सेकंड आएगा, यहाँ पे लिख दे सेकंड और एंटर कर दीजिए। देखिए आप 0 1 2 एंड टाइम इज अप। तो इस तरीके से हमें जो है हमें ये दिखाएगा। आप इसको रिवर्स में भी देख सकते हैं। आपने फार लूप में आके रिवर्स का यहाँ पे कमांड देनी होगी, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट सिंपल वे इज दैट कि आप इसकी ओरिएंटेशन जो है टाइम की जो लैब्स हैं उसकी जो है ओरिएंटेशन आप चेंज कर दें रेंज की। मैं माई टाइम शुरू में ले आता हूँ और 0 को मैं जो है इसकी आगे लगा दूंगा लाइक दैट 0 और फिर कॉमा डाल के -1, क्योंकि 0 के लिए हमें वापस जाने के लिए -1 तक जाना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखिएगा ये रिवर्स में इस ऑर्डर में रन होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 सेकेंड, जस्ट लाइक दैट, एंटर। ये देखिए 3 2 1 एंड टाइम इज अप। तो इस तरीके से हम इसको रन कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास डिजिटल वे में इसको हम किस तरीके दे सकते हैं। आइए अब हम आगे मूव करते हैं, डिजिटल टाइम काउंटर जो है उसको किस तरीके से हम इसके अंदर जो है रन कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा वे है। हमको यहाँ पे आके यहाँ पे हमने ये अपनी कमांड दी हुई है सेकंड्स की, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड्स, यानी कि पहले हम सेकंड्स में रन करेंगे इसको, फिर हम इसके मिनट्स में जाएंगे एंड देन सो ऑन इक्वल, और उसके बाद x, और x के जो है वो आपने x के बाद आपने यहाँ पे इसको सिंबल देना है जो है तकसीम का या डिवीजन का जिसको हम कहते हैं, और 60, क्योंकि सेकंड में 60 होते हैं तो 60 हम यहाँ पे दे देंगे। ओके, जैसे हमने जो है डिजिटल काउंटर के लिए आपने सेकंड यहाँ पे ऐड कर दी। आप जो है प्रिंट में जाके हमें सेकंड की जो है f स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। f स्ट्रिंग में आप सिंपल आपको पता है कि आप f को यूज करते हैं। मैंने ऑलरेडी ये कमांड आपके लिए लिखी हुई है f,
उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपने जो सेकंड्स नंबर दे देने हैं 000 और फिर उसके बाद जो है वो मीडियम ब्रैकेट में हम इसको यहाँ पे कमांड देंगे इसकी सेकंड्स की। अब जैसे इसकी कमांड दे दी हम इसको रन करेंगे और रन करने के बाद यहाँ पे सेकंड लिखूंगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 11, टाइमर देता हूँ, इसको एंटर करता हूँ। देखिए 11, 10, 9, अब देखिए 980, अब ये सिंगल डिजिट में है तो थोड़ा सा ये क्लॉक के लुक तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा हो 09 हो, 08 हो, 01 देन सो कितना अच्छा लगेगा। टाइम इज अप हो गया। बड़ा सिंपल सा वे है इसको भी चेंज करने का। जहां में हमारे सेकंड्स लिखे हुए हैं उन सेकंड्स के बाद आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, कॉलन ऐड करके यहाँ पे लिख देना है 02 डिजिट्स तक जो है हमें इसको ये क्या करेगा, शो करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको 02 लेवल तक लिखा और उसके बाद मैं इसको करता हूँ एंटर करता हूँ। अब दोबारा इसको मैं 11 देता हूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक दैट, एंटर करता हूँ तो देखिए अब 11, 10, 09। अब देखिए यहाँ पे 0908 ये क्लॉक की लुक दे रहा है कि यानी कि यहाँ पे सेकंड वाले भी 2 डिजिट्स हैं, मिनट्स वाले भी हैं और आवर्स वाले भी हैं। एंड देन जैसे 01 में पहुंचेगा टाइम अप हो जाएगा। अब ये तो एक आसान तरीका है हमारे पास सेकंड्स को ऐड करने का। आइए थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और हम चलते हैं किस पे, मिनट्स के ऊपर। आपने यूं करना है, सेकंड के बाद एंटर्स लगा के अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसको मिनट्स में। आपने मिनट्स लिखते हैं यहाँ पे इक्वल उसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम इसको देंगे इंटीजर्स में इसकी वैल्यू लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं x डिवाइडेड बाय 60, जो भी हमारा नंबर है 60 डिवाइड बाय 60 और उसके बाद इसको इंटीजर्स की वैल्यू में ले जाते हैं लाइक दैट। शुरू में भी इंटीजर्स के ऐड कर देंगे ताकि ये इसको आगे जो है वो रन कर सके। जैसे हम इसके इंटीजर्स लिखे, अब आपने ये डिवाइड का जो यहाँ पे साइन था, ठीक है, वो भी यहाँ पे ऐड कर देना ताकि ये 60 मिनट्स हैं और 60 हमारे पास क्या होते हैं, सेकंड्स होते हैं। और यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ 60। ओके, जैसे आपने यहाँ पे लिखा तो आपको एक छोटी सी चीज़ और चेंज करनी पड़ेगी। वो हमारे पास क्या है कि आपने जो है वो एफ स्ट्रिंग में आके यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे ये 00 लिखा हुआ है, इस 00 के साथ आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्या लिखना है, मिनट्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मिनट्स और मिनट्स के बाद भी कॉलन डाल के आपने लिखना है 02, यानी कि मिनट्स को 2 लेवल पे ये दिखाए। ठीक है, अब हमारे पास जो है यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है हमारे सेकंड के थे, फिर 2 डिजिट हमारे मिनट्स की हैं, फिर आवर्स पे हम जाएंगे। अब इसको आप रन करें और रन करने के बाद आप यहाँ पे इसको रन करें और यहाँ पे लिखें 65 लिखते हैं इसको सेकंड 65 के और एंटर करें। अब देखिए ये क्लॉक हमारा कैसे रन होता है। ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 2 मिनट और जैसे ये 0 पे आएगा अब देखिए 59 सेकंड्स, जस्ट लाइक एज अ क्लॉक। इस तरीके से अब रन होता रहेगा। ये 0 यानी कि 54 देन सो ऑन 1 तक आएगा तो आप इसको यहाँ पे इसको स्टॉप कर सकते हैं। हम अगली कमांड पे जाते हैं। बड़ी सिंपल सी कमांड है अगली अब हमारे पास, यानी कि जैसे हमने मिनट्स को चेक कर लिया, अब हम चले जाते हैं आवर्स के ऊपर, यानी कि घंटों के ऊपर आ जाते हैं। बड़े सिंपल से वे में उसी तरीके से आपने यहाँ पे आवर्स लिखने हैं इक्वल्स के साथ और उसके बाद कितने आवर्स होते हैं आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब हमारे पास जो है इसको ब्रैकेट्स में आपने x डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स, तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे और इसको भी आपने किस में ले जाना है, इंटीजर्स में, ताकि ये भी रन हो। और इंटीजर्स में रन करने के बाद आपने यहाँ पे देखिए फर्स्ट 2 0 हमारे पास अब रह गए हैं, इसमें भी आपने अपनी जो है मीडियम ब्रैकेट को यूज करते हुए यहाँ पे भी आपने अब क्या लिखना है, क्योंकि अब यहाँ पे ये 2 0 किसके लिए होते हैं, ये हमारे एफ स्ट्रिंग में आ जाएंगे आर्स के लिए। यहाँ मैं लिख दूंगा HOURS आर्स और उसके बाद कॉलन और इसके बाद 02 यानी 2 डिजिट तक हमें इसको भी दिखाए। और अब इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3605 यानी 3605 लिखता हूँ यहाँ पे इस तरीके से और इसको मैं रन करता हूँ। आप देखिएगा तो 1 घंटा 5 सेकेंड, 1 घंटा 4 सेकेंड, देन सो ऑन 1 घंटा। अब जैसे इससे नीचे है देखिएगा अब 59 मिनट्स आ गए हमारे पास और आगे जो रन जो चीज हो रही है हमारे पास क्या है, सेकंड्स हैं। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है, ये अब हमारा काउंटर जो रन होता रहेगा कि आप अपने टाइम काउंटर को पाइथन के ऊपर बड़ी आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं। मुझे नहीं अब ये लगता कि इतनी आसान सी जो है वो कमांड्स को आप देखते हुए जो है आप पाइथन के ऊपर टाइम काउंटर जो है इसको रन ना कर सके। हम गुड लक विद योर स्टडी।